नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे की परीक्षाएं चल रही हैं और ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस से वो सारे के सारे टॉपिक्स बिल्कुल इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँ जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज सीखते हैं कुछ इस तरह के क्वेश्चन को। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा भैया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पर क्लिक करिएगा, क्योंकि हम इसके बाद तुरंत सीटी का एग्जामिनेशन आने वाला है सितंबर से, उसके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि जब पैसा आपका इतना गुना होता है तो इतना गुना कब होगा, या फिर और भी इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम कैसे कर पाते हैं, वो बिल्कुल ध्यान से इस बेहतरीन से वीडियो में समझेंगे। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि कितने समय में कोई पैसा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो पैसा आपका 3 गुना हो जाएगा। देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं। मैं आपको पहले से कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखो, ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से बात करिएगा कि अभी सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। आपको आराम से सिंपल इंटरेस्ट भी यहाँ पे चीजें दिखाई देंगी। अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट में होता तो हम दूसरा तरीका अपनाते। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट अगर बात होता है तो क्या एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 होता है कि नहीं होता? आप कहोगे सर जी बिल्कुल होता है। देखो भैया, पहले बड़े वाले तरीके समझते हैं कि पैसा जो कॉन्सेप्चुअल है, पैसा आपका 3 गुना हो रहा है। इसका मतलब अगर आपने बैंक में 1 रुपया जमा किया होगा ना, तो अब आपको बैंक वाला कितना रुपया दे दिया? डायरेक्ट 3 रुपया दे दिया। कहा लो भैया तुम्हें ब्याज से 3 रुपया हो रहा है। इसका मतलब आपको जो ब्याज मिल रहा होगा वो कितने का मिला होगा? 2 रुपया मिला होगा कि नहीं मिला होगा? यानी आपका प्रिंसिपल अगर 1 रहा होगा तो आपको 2 रुपए का ब्याज मिलेगा होगा। खत्म हो गया बात। तो आपको ब्याज कितना मिला? 2 रुपए का। प्रिंसिपल कितना था? 1 रुपया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। समय आपसे पूछा गया इंटू 100। कुछ था क्वेश्चन में? 2 से काटोगे 2 चौका 4 से काटोगे आपका कथा 25। समय कितना आ गया? 25 साल आ गया। बताओ, क्या क्वेश्चन आपके लिए आसान था कि नहीं आसान था? क्या कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन हमें करना था? नहीं करना था। हम आराम से इस क्वेश्चन को डायरेक्टली मन में सोच भी सकते हैं। क्या सोच सकते हैं कि कितने का ब्याज मिला था? हमें 2 रुपए का ब्याज मिला था। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 दे रखा, समय इतना, और डिवाइड कितना का ब्याज मिला? हमें 2 रुपए का ब्याज यहाँ पे मिला। यहाँ 1 रख दोगे और डिवाइड बाय 100 करोगे। आराम से मन में इजी तरीके से आप सोच सकते हो। कोई जरूरत नहीं कि आपको यहाँ पे और कोई तरीके लगाओ और कोई चीज लगाओ, आराम से सोच सकते हो। जैसे डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देखो और एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या कहता है भाई? पैसा 5 गुना हुआ, यानी ब्याज कितने का मिला होगा? 4 का। एक पेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 इंटू आपसे समय पूछा गया डिवाइड बाय 100। अब बताओ कैसे नहीं कर पाओगे? 4 से काटोगे 4 चौके 16, 4 से काटोगे 25। क्या समय आपके पास यहाँ पे 25 साल आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। तो क्या आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? हमने क्या यहाँ पे कोई ट्रिक्स लगाया क्या? क्यों ट्रिक्स लगाए भैया? जब हमें मैथ्स में पूरे नंबर लाने तो हम ट्रिक्स क्यों लगाए? हम तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के थ्रू चीजों को समझेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, चीजें हो पा रही कि नहीं हो पा रही है। अब आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को जरा समझते हैं। देखो, अब मैंने आपको सुबह ही एक वीडियो दी थी जो कि 9:15 बजे आई थी, जहां मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि एसआई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल, एसआई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एसआई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। बोलो हाँ या ना? क्या मैंने आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझाए थे कि नहीं समझाए थे? एकदम सुबह सुबह ही कहोगे सर जी बिल्कुल समझाए थे। तो हमने कहा 5 साल में पैसा आपका 2 गुना हो रहा है। यार, अगर पैसा 2 गुना हो रहा है, इसका मतलब क्या ब्याज आपको 1 रुपए का मिल रहा होगा? मेरी बात को ध्यान से सुनना। सिंपल इंटरेस्ट की अभी बात कर रहे हैं, एकदम सिंपल इंटरेस्ट उड़ा दोगे हर जगह। अब आपका पैसा 4 गुना हो रहा है, और अगर अब 4 गुना हो रहा होगा यानी अब आपको ब्याज 3 रुपया मिल रहा होगा। अरे हाँ या ना? तो ब्याज में कितने का मल्टीप्लाई हुआ? कहोगे सर जी 3 का मल्टीप्लाई हुआ। तो 3 का मल्टीप्लाई अगर ब्याज में हुआ है तो समय में भी कितना करोगे? 3 का मल्टीप्लाई करोगे। तो 5 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 15 साल। इधर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अरे जनता क्या कहती है? अरे मजा आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? जरा जल्दी से बता दो भाई, एकदम आसान सा क्वेश्चन। तो मैंने क्या कहा? अगर हमारे पास जो है ब्याज जो है वो 3 गुना हुआ तो सीधी सी बात है समय भी क्या हो जाएगा? 3 ही गुना हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है। 5 साल था, 5 साल में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 साल आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन, इजी तरीके से कर लोगे। जरा नेक्स्ट पे आ जाओ, थोड़ा कठिन क्वेश्चन ले लेते हैं। कहता अब आपका पैसा 36 गुना हो गया। इसका मतलब भैया क्या ब्याज आपको 35 रुपए का मिला होगा? और अब आपका पैसा हो गया 29 गुना, यानी ब्याज अब आपका 28 रुपया मिला होगा। यानी आपका ब्याज 35 रुपए से 28 रुपया हो गया। तो कितने का मल्टीप्लाई हुआ होगा? 28 बटे 35 का। अब कहोगे सर जी ये कैसे जान गए? अब जरा समझो। 35 रुपए से आपका पैसा हो गया है 28 रुपया। ठीक, कितने का मल्टीप्लाई हुआ? आपको ये 35 हटाना है और कितना लेकर आना है? 28 लेकर आना है। तो 35 से 35 काटोगे, 28 लेकर आओगे। खत्म। 28 बटे 35 का। जैसे कि मैंने कहा 5 से 7 कोई चीज हो गए, कितने का मल्टीप्लाई हुआ? आप कहोगे सर जी ये 5 तो अब हटाना क्योंकि हमें 7 लाना है। तो 5 हटाओगे तो नीचे लिख दोगे ताकि कट जाए, ऊपर 7 लिख दो। तो 7 बटे 5 का मल्टीप्लाई हो गया।
तो यानी मल्टीप्लाई हो रहा है आपके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज है, ब्याज में मल्टीप्लाई हो रहा है 28/35 का। तो समय में भी कितने का मल्टीप्लाई कर दो, 28/35 का। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो 28/35 करोगे तो 7×5 = 35, 7 चौक 28 और 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 20 चौक 80, यानी समय कितना आ गया, 80 साल आ गया। मुझे लगता है शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा जो इस क्वेश्चन को ना कर पाए। कर लोगे, जितना ब्याज का मल्टीप्लाई उतना समय का मल्टीप्लाई, बात खत्म। तो जरा इस क्वेश्चन को बताओ, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। एकदम ध्यान से वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और देखिए आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते, क्योंकि आसान क्वेश्चन और इजी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भैया इस क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा। ओके, और जरा देखते भैया, उसने क्या कहा, 20 साल में पैसा 3 गुना हुआ। यार 3 गुना पैसा हुआ ना, यानी आपको ब्याज कितना मिला होगा, 2 रुपये मिला होगा। अब आपको पैसा 2 गुना करना है, यानी अब आपको ब्याज 1 रुपया करना है। अब देखो यहां पे डिवाइड हो जा रहा है, किससे, 2 से। डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से, उसका आधा कर दे रहा है। अगर ये आधा कर रहा है, यहां 2 से डिवाइड हो रहा है, तो समय भी 2 साल का डिवाइड कर लो। क्वेश्चन आपके पास कितना आ गया, 10 सालों का आ गया। अब बताओ भैया क्या कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि नहीं आया। तो 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं सिंपल इंटरेस्ट वाले में। एक तो कहता है कि कितने सालों में पैसा आपका इतना गुना हो जाएगा, जहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है। और एक तो कहता है अगर इतना गुना हो रहा तो इतना गुना कितने सालों में होगा, जहां पे आपको एक और साल दिया होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या हर भाई बहन को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया भाई। अब आते हैं तीसरे यानी अगले कॉन्सेप्ट पे। देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कहता है अगर कोई हमने पैसा 3 साल के लगाया, लेकिन अगर 4% अधिक लगा देते तो 600 रुपये ज्यादा आता। अच्छा जरा समझते हैं कैसे 600 रुपये ज्यादा आता। अगर आप 4% ज्यादा लगाते तो 600 ज्यादा मिलता ना, लेकिन कब, जब 3 साल के लगाते हैं तब। तो अगर हम कोई पैसा 3 साल के लगाते हैं और 4% पर लगा देते हैं, तो एक्चुअली में हमें कितना रुपया ज्यादा, कितना रुपया ब्याज मिलता। आप कहोगे सर जी 12% का ब्याज मिलता, क्योंकि हमने सबसे पहली वाली वीडियो जो आप सिंपल इंटरेस्ट की सुबह 9:15 बजे आई है, उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि भाई देखो सिंपल सी बात है, समझो कि 4 या 12% सीधी सी बात है, मामला आएगा। इसका मतलब 12% आने का मतलब ये हो जाता है कि आपको 12% का ब्याज अब ज्यादा मिलेगा। हमारे अकॉर्डिंग तो 12% का ब्याज आ रहा है, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वो आ रहा है 600 रुपए का। तो 12×5 = 60, 1 की वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगी, 50, और 100 की वैल्यू, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल बताना, और प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता, तो 100 की वैल्यू पर 2 और 0 जोड़ दो। क्या जनता का 5000 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। एक और सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखते आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, जरा जल्दी से बताओ। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। जरा देखो भाई कितना होगा, 3 दूनी 6% की वैल्यू कितनी हो गई, 72 हो गई। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। और 100 की वैल्यू कितनी होगी, 1200 हो गई। अब बताओ ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया। अब कहोगे सर जी अब जाके लगा कि हाँ कुछ पढ़े लिखे हैं और कुछ सीखे हैं कि ऐसा कॉन्सेप्ट, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जो हम शायद ही हर बार याद कर पाएंगे। याद नहीं करना, प्रैक्टिस करना है। ओके गाइज, तो आपको जो अगली अब वीडियो जाएंगी वो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलेंगी। और ये क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी 10 घंटे की जो मैथ्स की मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने कराई है, वहां से जाके इस तरह के जो जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं, जो जबरदस्त कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, आप वहां से जाके इन वीडियोज को जरूर देखिए, जहां पे मैंने आपको ये बताया है किस तरीके से हम वहां पे क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन नहीं करते हैं। वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे ध्यान से, मैंने ये सारी चीजें वहां पे बता रखी है। ठीक है, अब जो आपको अगली वीडियोज मिलेंगी वो आपको मिलेंगी सिर्फ आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड, और कंपाउंड इंटरेस्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से नहीं आते, वो सब कुछ हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में क्लिक करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन।